फिर हम शुरू कर रहे हैं फाइनली हमारी फाइलम कोडेटा, जो कि हमारी 11th फाइलम है, जिस फाइलम के अंदर हमें सब फाइलम लेवल पर भी जाना है, हमें क्लासेस लेवल पर उतना तक हमको पढ़ना है। हम कोडेट शुरू करने हैं। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा सब नॉन कोडेट है, अब आप कोडेट शुरू करें। तो सबसे पहली चीज जो कोडेट की नॉन कोडेट से अलग होती है वो क्या, कि इनके पास नोटो कोड होता है। ये बात आप पहले से लिख चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, कि अगर इनके पास नोटो कोड प्रेजेंट है तो इन्हें आप कोडेट कहते हैं। ये नोटो कोड हो सकता है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो, बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है ये कंप्लीट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट हो। जैसी भी कंडीशन हो, अगर लाइफ में कभी भी नोटो कोड था तो उसे आप कोडेट। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म कोडेट है? तो किसी भी कोडेट को पहचानने के लिए चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर चूज किए गए हैं, चार डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर चूज किए गए हैं, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, चाहे एडल्टहुड में, चाहे दोनों में। कभी ना कभी अगर ये चार फीचर आपको देखने को मिलते हैं तो वो कोडेट होता है, सीधी सी बात है। और इन चार फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम एनसीईआरटी देती है, जो बहुत इजीली नॉन कोडेट को कोडेट से अलग करने में आपकी मदद करता है। सबसे पहली चीज आपके पास आती है नोटोकोड, क्योंकि ये तो आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही पढ़ाए थे। नोटोकोड क्या है? रोड लाइक स्ट्रक्चर, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है एंड मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। ये बात मैंने आपको बताई हुई है ना। अब आप इस डायग्राम को देखो जरा, तो यहाँ पर आपको ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है ना, ये नोटोकोड है। बाहर ऊपर की तरफ नर्व कोड होती है, थोड़ा नीचे की तरफ, सबसे बाहर तो नर्व कोड होती है, थोड़ा नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये नोटोकोड दिखाई देगी। ये रही बेटा, ये नोटोकोड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, पर होती है चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो चाहे एडल्ट स्टेज में। तो पहली चीज आपने पहचानी, आपको नोटोकोड मिला। दूसरी चीज जो आपको कोडेट में मिलती है वो है डोर्सल होलो नर्व कोड। अब मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेटा, सॉरी इनवर्टिब्रेटा या फिर नॉन कोडेटा की अगर आप बात करो तो उनकी नर्व कोड कैसी है? वेंट्रल है, डबल है और सॉलिड है। हमारी नर्व कोड कैसी होती है? डोर्सल है, सिंगल है और होलो है। डोर्सल है, होलो है, यहाँ इन्होंने सिंगल नहीं लिखा तो मैं सिंगल लिख दे रही हूँ। एंड इट इज अबव नोटोकोड, नोटोकोड के ऊपर ये नर्व कोड प्रेजेंट हो। दो चीजें आपको पता चल गई, आपको नोटोकोड पता चल गया, आपको नर्व कोड पता चल गई। दो चीजें कोडेट्स में होती हुई। तीसरी चीज जो आपको कोडेट्स में मिलती है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, है ना। देखो सीरी भी एक्टिवेट हो गई। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको हेमिकोडेटा में ये बात बताई कि उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मिलना कोडेट जैसा फीचर है, बिकॉज वन ऑफ द 4 फीचर में आता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। लाइफ में कभी ना कभी गिल स्लिट्स फेरिंग्स की लेटरल साइड पे होंगे, चाहे एम्ब्रियोनिक चाहे एडल्ट पर होंगे। उन्हें आप क्या बोलते हो? गिल स्लिट्स। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये वाली, ये फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स है जो आपको यहाँ पर दिखाई। ठीक है। फोर्थ चीज जो आपको हर कोऑर्डिनेट में मिलती है वो है पोस्ट एनल टेल। बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट पे टेल होती है, हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। कभी कभी एडल्ट में ये रिड्यूस हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। तो पोस्ट एनल टेल, चार चीजें, नोटोकोड, नर्व कोड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और टेल, एक ऐसी चीज है जो कोऑर्डिनेट में अगर किसी भी टाइम पे प्रेजेंट थी तो उसको आप कोऑर्डिनेट मान लेते हो। यहाँ पर लिख देना चाहिए ये एनस के पास पोस्ट एनल टेल है। और ये चारों चीजें आपके पास हैं जो कि किसी भी कोऑर्डिनेट में होनी। ठीक है। अगर आप इसी बेसिस पर कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट को अलग अलग करने की कोशिश करोगे, अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेट है, नोटोकोड नहीं है तो नॉन कोऑर्डिनेट है। हमारा नर्व कोड कैसा होता है? डोर्सल होलो सिंगल। इनका नर्व कोड कैसा होता है नॉन कोऑर्डिनेट्स का? वेंट्रल सॉलिड डबल। हमारे पास लाइफ में कभी ना कभी गिल स्लिट्स होंगे, इनके पास गिल स्लिट्स नहीं होते। लाइफ में कभी ना कभी टेल होगा, इनके पास नहीं होता। एक एक्स्ट्रा चीज, हमारा दिल सामने की तरफ है, हमारा हार्ट वेंट्रली होता है, दिल सामने की तरफ धड़कता है। अगर इनके पास हार्ट है, पहली बात तो हार्ट नहीं भी होता, पर अगर आपको आर्थ्रोपोडा में कभी कभी हार्ट देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा है कॉकरोच में होता है, तो इनका हार्ट पीछे की तरफ होता है बेटा, डोर्सल। अगर प्रेजेंट है तो हार्ट डोर्सल है और हमारा हार्ट वेंट्रल। बाकी चार पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी पता है, उसके सिवा एक एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी इस टेबल में लिखती है, वो दिल के बारे में, हार्ट के बारे में बात। तो कोऑर्डिनेट के बेसिक चार फीचर्स हमारे पास हो गए। अब हम कोऑर्डिनेट्स का डिवीजन पढ़ेंगे, है ना। क्या है बेटा? पूरी जो फाइलम है हमारे पास कोऑर्डिनेट की, इस फाइलम को पढ़ने के लिए इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन सब फाइलम। कोऑर्डिनेट क्या है? फाइलम। इसको फर्दर पढ़ने के लिए डिवाइड किया जाता है तीन सब फाइलम में। आपके पास यूरोकोर्डेटा है, आपके पास सिफेलोकोर्डेटा है, आपके पास वर्टिब्रेटा है। तो तीन सब फाइलम आपके पास आते हैं। इससे पहले कि आप इन तीन सब फाइलम के बारे में बात करो, मैं आपको एक बेसिक डिवीजन बताना चाहती हूँ बेटा, कि ये जो कोडेट है ना आपके पास, ये जो कोड डेटा फाइलम है आपके पास, इसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक को बोलते हैं प्रोटोकोडेटा, ठीक है,
प्रोटोकोर्डेटा और एक को बोलते हैं यूकोर्डेटा, है ना, ट्रू कोर्डेटा या यूकोर्डेटा। ये जो प्रोटोकोर्डेटा होते हैं इन्हें एक्रेनियाटा भी कहा जाता है, इन्हें एक्रेनिएटा भी कहा जाता है और इन्हें क्रेनिएटा भी कहा जाता है। ये वर्ड आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप पूरी ये जो फाइलम आपके पास है, ये जो फाइलम कोर्डेट आपके पास है, इसे आप डिवाइड कर सकते हो बेटा प्रोटोकोर्डेटा में यूकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा को एक्रेनिएटा बोलते हैं। क्रेनिया मतलब क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम आपका ब्रेन बॉक्स बनाता है ना, हड्डी होनी चाहिए ना, वो कन्वर्ट होगी आपके ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो आपके पास ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम ब्रेन बॉक्स बनाता है। प्रोटोकोर्डेटा में एक क्रेनिएटा है, यानी क्रेनियम एब्सेंट है, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, कल जो कवरिंग है वो एब्सेंट है। क्रेनिएटा में क्रेनियम प्रेजेंट है, क्रेनिएटा में क्रेनियम प्रेजेंट है। अब ये क्या मैम आप अलग सी चीज पढ़ा रहे हो जो हमने नहीं पढ़ रखी? नहीं बेटा, ये आपने पढ़ रखी है। ये जो प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनियाटा आते हैं, इसी के अंदर आपकी दो सब फाइलम आती है, एक यूरोकोर्डेटा, एक यूरोकोर्डेटा और एक सिफेलोकोर्डेटा। ये जो पहली दोनों सब फाइलम है, ये पहली दोनों सब फाइलम को प्रोटोकोर्डेटा में ही पढ़ा जाता है, और जो तीसरी सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, उसको आप क्रेनिएटा या यूकोर्डेटा में पढ़ते हो। वर्टिब्रेटा को आप क्रेनिएटा या यूकोर्डेटा में पढ़ते हो। ठीक है, वर्टिब्रेटा को आप क्रेनिएटा या यूकोर्डेटा में पढ़ते। क्लियर हुआ? हमने क्या देखा कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर तीन सब फाइलम आ, कौन कौन सी? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। इसमें से हमें पता चला कि ये जो यूरोकोर्डेटा या सिफेलोकोर्डेटा है, इन्हें आप प्रोटोकोर्डेटा में डाल सकते हो, इन्हें आप प्रोटोकोर्डेटा में डाल सकते हो, जिसका दूसरा नाम एक्रेनियाटा भी होता है। वहीं अगर आप देखोगे वर्टिब्रेटा, तो इसे आप यूकोर्डेटा में डालते हो। अगर आप देखोगे वर्टिब्रेटा, इसे आप यूकोर्डेटा में डालते हो या फिर क्रेनिएटा में भी रख सकते हो। तो अगर ये वर्ड आए आपके पास क्रेनिएटा, वर्टिब्रेटा की बात हो रही है, और एक्रेनिएटा तो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। वैसे अगर आप यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा पढ़ने जाओ तो आप जितना चाहे उतना डिटेल में जा सकते हो, पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हमें गिन के कुछ 3-3-4-4 पॉइंट्स दिए हुए, उतना ही हमें यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा के बारे में जानना। क्या फर्क होता है बेटा यूरो और सिफेलो में? सिफेलो का मतलब होता है हेड, यूरो का मतलब होता है टेल। यूरो का क्या मतलब होता है? टेल। तो जो यूरोकोर्डेटा है, इनके अंदर नोटोकोड सिर्फ इनकी लार्वा की टेल में होता है, इनके अंदर नोटोकोड सिर्फ इनकी लार्वा की टेल में होता है। सिफेलोकोर्डेटा में नोटोकोड हेड से लेकर टेल तक पूरी बॉडी में। यूरोकोर्डेटा में नोटोकोड सिर्फ टेल में होता है, सिफेलोकोर्डेटा में नोटोकोड हेड से लेकर टेल तक होता है। यूरोकोर्डेटा में नोटोकोड सिर्फ लार्वा में मिलेगा, एडल्ट में नहीं मिलेगा। लेकिन सिफेलोकोर्डेटा में परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, लार्वा से लेकर एडल्ट तक हमेशा नोटोकोड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ट्रू कोर्डेटा भी कहते हैं, सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, यूरोकोर्डेटा का दूसरा नाम होता है ट्यूनिकाटा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पर ट्यूनिसिन की एक कवरिंग होती है, सेल्यूलोज ट्यूनिसिन की कवरिंग होती है, तो इन्हें ट्यूनिकाटा कहते हैं। ठीक है, अब यूरोकोर्डेटा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिफेलोकोर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन, ये दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, हेमिकोर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, यूरोकोर्डेटा हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं। सिफेलोकोर्डेटा में आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स अच्छे खासे वेल डेवलप देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं। इनकी बॉडी फिश जैसी होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे फिश आने वाला है। अब वर्टिब्रेटा में सबसे पहले आपको साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस शुरुआत होने वाली, तो सिफेलोकोर्डेटा की बॉडी थोड़ी थोड़ी फिश जैसी होती है। यूरोकोर्डेटा के एग्जाम्पल में आता है हर्टमानिया, जिसे सी स्क्वर्ट कहते हैं, स्टेल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, सब इसमें आते हैं। सिफेलोकोर्डेटा का आपको एक ही एग्जाम्पल याद करना है, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे लैंसलेट या ऑम्फियोक्सिस कहते हैं। इस तरीके की बॉडी होती है, फिश जैसी बॉडी होती है, दोनों तरफ से ट्रांसवर्स होती है। इनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, है ना, न्यूमरस फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। इन्हें आप ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसलेट या एम्फियोक्सिस कहते हो। लेकिन उसके सिवा हर्टमानिया या सी स्क्वर्ट, सैल्पा, डोलियोलम और एसिडिया, ये सब यूरोकोर्डेटा। ठीक है, फिर से देख लो बेटा यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को। यूरोकोर्डेटा में नोटोकोड टेल में है, सिफेलो में हेड टू टेल। यूरोकोर्डेटा में लार्वा में है, सिफेलोकोर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ।
यूरोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सिफेलोकोर्डेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी मिलते हैं और बॉडी थोड़ी फिश जैसी होती है। यूरोकोर्डेटा में ट्यूनिसिन की कवरिंग होती है, इसलिए इसको ट्यूनिकाटा बोलते हैं, और ये हर्माफ्रोडाइट होता है, और ये हर्माफ्रोडाइट होता है। सिफेलोकोर्डेटा का एक ही एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट उसको बोलते हैं, जो कि ब्रैंकियोस्टोमा है ना। और यूरोकोर्डेटा के एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा है, जैसे इसके अंदर हर्टमानिया आएगा, सी स्क्वाड, डोलियोलम सैल्पा एसिडिया भी इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को आप किस में इंक्लूड करते हो? इन दोनों को हम एक साथ प्रोटोकोर्डेटा में। तीसरी सब फाइलम हमारे पास आती है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा अलग क्यों है? क्योंकि इसमें नोटोकोड हमेशा नहीं रहता, और जब नोटोकोड नहीं रहता, नोटोकोड कब रहता है? सिर्फ एम्ब्रियोनिक टाइम में। बाद में ये नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, चाहे कार्टिलेज का चाहे बोनी, लेकिन एक वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट। इनके अंदर प्रॉपर हार्ट की डेवलपमेंट होती है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट दिखेगा, एक्सक्रीशन के लिए किडनी दिखेंगी, मतलब अब ये एडवांस हो चुका है। वर्टिब्रेटा में आपको एक्सक्रीशन करने के लिए किडनी दिख रही है, हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अपेंडेजेस है ना, तो आपके पास 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब है, दो दो अपेंडेजेस प्रेजेंट है। अब वो अपेंडेजेस फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्ब्स भी हो सकते हैं, पर अपेंडेजेस प्रेजेंट है। इनके अंदर आपके होमोसेपियंस भी आते हैं, इनके अंदर साइक्लोस्टोमेटा वाला मिक्जीन भी आता है। वर्टिब्रेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला आप पूरा वर्टिब्रेटा ही डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ पर आपको मेजरली यूरो और सिफेलोकोर्डेटा ही करना था। यूरो मतलब फिर से देख लो टेल, और ये मतलब हेड टू टेल। यूरोकोर्डेटा लार्वा में नोटोकोड प्रेजेंट होता है, सिफेलोकोर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन दोनों है, फिश लाइक बॉडी सिफेलोकोर्डेट की होती है। एग्जांपल्स याद कर। वर्टिब्रेटा अलग चीज है, अगर नोटोकोड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो? वर्टिब्रेट, है ना। एम्ब्रियोनिक टाइम में नोटोकोड था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा के बारे में इतना ही यहाँ पर जानना था। यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के बारे में जो जानना था वो आपने जान लिया। यूरोकोडेटा आपके पास बाइसेक्सुअल होते हैं, सिफेलोकोडेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा। सिफेलोकोडेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं, सिफेलोकोडेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन दोनों है, फिश लाइक बॉडी इनकी है, हाँ इनकी फिश लाइक बॉडी है, इनमें ब्रैंकियोस्टोमा आता है। इसमें जो एक एसिडिया एग्जाम्पल है जो आपने यूरोकोडेटा में देखा था, उसका एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक इमेज एनसीईआरटी में दी हुई है। ऐसा कोई वेल डेवलप्ड इमेज नहीं है। हर्माफ्रोडाइट है, ट्यूनिसन की कवरिंग है, आपके पास एसिडिया जो है यूरोकोडेटा में आता है, वो यहाँ पर है, दोनों मरीन वाटर। अच्छा, वर्टिब्रेटा की अगर मैं बात करूं तो इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड होता है, लेकिन वो बाद में कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन बनता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेटा तो एक सब फाइलम है ना कॉर्डेटा की, अगर वो वर्टिब्रेटा है तो वो कॉर्डेटा होगा ही होगा। पर क्या सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट में तो यूरोकॉर्डेटा भी आते हैं, कॉर्डेट में तो सिफेलोकॉर्डेटा भी आते हैं, तो वो सारे तो नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक था, असर्शन रीजन आपके पास आया था कि वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, क्योंकि आप देखो ना बेटा, वर्टिब्रेटा की हेडिंग में ही कॉर्डेटा है। लेकिन क्या सारे कोडेटा सिर्फ वर्टिब्रेटा होते हैं? नहीं, वो यूरोकोडेटा भी होते हैं, वो सिफेलोकोडेटा। बहुत बढ़िया लाइन है, कंफ्यूज मत होना इसमें। फिर हमें क्या बताया? इन एडिशन टू बेसिक कॉर्डेट फीचर्स, वर्टिब्रेट में और क्या क्या मिल रहा है? वेंट्रल हार्ट देखने को मिल रहा है ना, आपको किडनी देखने को मिल रही है, हार्ट 2, 3, 4 चेम्बर्ड होता है, किडनी है एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका वर्टिब्रेट। अब हमें पता था कि हमें यूरोकोडेटा सिफेलोकोडेटा के बारे में इतना ही जानना है, लेकिन वर्टिब्रेटा हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना। ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसे हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहली चीज तो ये कि वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, ये बात मत। वर्टिब्रेटा सब फाइलम है। इस वर्टिब्रेटा को जब हमने आगे पढ़ा तो हमें दो डिवीजन मिले। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जो नहीं है, ये जोबाड़ा पूरा जो नहीं है, लैक जोज, इनको बोलते हैं अग्नेथा, क्योंकि गनेथा का मतलब होता है जो, ए का मतलब होता है एब्सेंट, इनमें जो नहीं होती। गनेथोस्टोमेटा मतलब माउथ में जो है, इनके पास जो होती है। तो दो डिवीजन में बांटा, जिनके पास जो नहीं है अग्नेथा, जिनके पास जो है गनेथोस्टोमेटा। ठीक है, अग्नेथा के अंदर आपको एक क्लास मिली है विच इज साइक्लोस्टोमेटा, जो आपको पढ़नी है। ऑस्ट्रैकोडर्मी आती है इसके अंदर, बट अगेन वो एक्सटिंक्ट है, नहीं पढ़नी आपको। ठीक है, तो आपको अग्नेथा में एक ही क्लास पढ़नी है, याद रखना क्लास आपको एक ही पढ़नी है, साइक्लोस्टोमेटा। गनेथोस्टोमेटा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पहले सुपर क्लास है।
सुपर क्लास आपके पास पाइसिस है और टेट्रापोडा है। पाइसिस में फिन्स होते हैं 4, यानी कि 2 पेयर, याद रखना 2 पेयर होते हैं। और टेट्रापोडा को मतलब ही 4 अपेंडेजेस है। टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब अपेंडेजेस, इसमें भी 4 अपेंडेजेस है, मतलब 2 पेयर हैं, पर यहाँ पर 2 पेयर लिम्स है, एक फोर लिम और एक हाइंड लिम, इसलिए इनमें लिम्स होते हैं। पाइसिस में 2 पेयर फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा में 2 पेयर लिम्स होते हैं। पाइसिस और टेट्रापोडा सुपर क्लास है, क्लास नहीं। क्लास की अगर मैं बात करूं तो पाइसिस में 2 क्लास आती हैं, कॉन्ट्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस, एक को कार्टिलेजिनियस फिशेस बोलते हो, एक को बोनी फिशेस बोलते हो। और टेट्रापोडा में 4 क्लास आती हैं, जिन्हें आप आराम के नाम से याद कर सकते हो, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल। तो अगर मैं पूरे वर्टिब्रेटा सब फाइलम की आपसे बात करूं तो इनमें कितनी क्लासेस हैं? इनमें आपको मिल जाएंगी 7 क्लासेस। कौन कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा, ये जिनको भी मैंने रेड से हाईलाइट किया ये सब क्लासेस है। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल, ये सारी क्लासेस है। याद रखना पाइसिस क्लास नहीं होती, पाइसिस सुपर क्लास होती है। टेट्रापोडा सुपर क्लास होती है, ये क्लास नहीं होती। क्लास क्या है? कॉन्ड्रिक्थीस और 2 डिवीजन है, अग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा। अग्नेथा में एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास आती हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में 2 क्लास आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस। टेट्रापोडा में 4 क्लास आती हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का आप डिवीजन देख चुके थे, एक अग्नेथा था और एक गनेथोस्टोमेटा। अग्नेथा में एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमेटा में एक सुपर क्लास आती है पाइसिस, जिसमें 2 क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक। तो ये सब फिश हैं बेटा, है। ट्रू फिशेस आप जानते हो कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस हैं, बट जो साइक्लोस्टोमेटा है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और इससे पहले इनफैक्ट सिफेलोकोडेटा भी फिश लाइक बॉडी में आता है। तो आज हम 3 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिक। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब क्या हुआ? सर्क्यूलर, है ना। आप यहीं पर देखो, साइक्लो का मतलब क्या हुआ? सर्क्यूलर, ठीक है। और स्टोमा का क्या मतलब होता है? माउथ। तो इनका माउथ सर्क्यूलर है, इनका माउथ सर्क्यूलर है। ये अग्नेथा में आते हैं तो जोज इनके पास होते नहीं, ये सकिंग है ना। तो एक एक करके इनका फीचर देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात, ये अग्नेथा इसलिए ये जोलेस फिश के अंदर आते हैं। माउथ इनका सकिंग और सर्क्यूलर होता है, जोज इनके पास होते नहीं है, जोलेस है, जोज इनके पास होंगे, ठीक है। ये क्या करती हैं? ट्रू फिश तो ये प्रॉपरली है नहीं। ट्रू फिश ये क्यों नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ना तो इनके पास फिन्स हैं ना इनके पास स्केल्स हैं। एक ट्रू फिश के पास फिन्स और स्केल्स होना बहुत जरूरी है, तो ये पॉइंट हम इनके अंदर मार्क करेंगे कि ना ही इनके पास स्केल्स होते हैं ना ही इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं। इनके पास आपको सॉफ्ट स्मूथ स्किन मिलेगी, म्यूकस ग्लैंड मिलेगा, पर ना स्केल है ना ही फिन्स है, इसीलिए दे आर नॉट ट्रू फिश। ट्रू फिश तो ये है नहीं, ट्रू फिश तो ये है नहीं। तो ये कैसी प्रेजेंट रहती हैं? ये ट्रू फिशेस के ऊपर बेटा एक्टोपैरासाइट्स के अंदर रहती है। दे बिहेव लाइक एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रू फिशेस। आपको ये बात याद रखनी है कि दे बिहेव लाइक एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रू फिशेस। ये पैरासिटिक होती है नेचर में, अलग अलग तरीके के फिश के सरफेस से खुद को अटैच कर ले। तो ये किसकी तरह बिहेव करती है बेटा? ये एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव। सर्कुलेशन, इनके अंदर आपको क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन दिखाई देगा, क्योंकि हमने बात की थी कि कोड डेटा में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन दिखता है, तो साइक्लोस्टोमेटा में भी क्लोज टाइप का मिलेगा। इनका हार्ट जैसे किसी भी फिश का होता है 2 चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स या फेरिंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना कॉर्डेट लाइक फीचर आपके पास होता है। ये गिल स्लिट्स आपको यूरोकॉर्डेटा से फेलोकॉर्डेटा से दिखने लगता है, राइट। साइक्लोस्टोमेटा में कितने गिल स्लिट्स हैं? 6 to 15 पेयर। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक नंबर आप कॉन्ड्रिक थीस में भी याद करोगे, एक नंबर आप ऑस्टिक थीस में भी याद करोगे। सबके पास गिल स्लिट्स का नंबर अलग अलग होता है। साइक्लोस्टोमेटा में कितनी गिल स्लिट्स होती हैं? 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स, ठीक है। ये एक्टोपैरासाइट होती है ट्रू फिश पे, खुद ये ट्रू फिश है नहीं, फिन्स इनके पास है नहीं, स्केल्स इनके पास है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। After spawning, within a few days they die. Their larva after metamorphosis return to oceans. तो ये जो है स्पेशल टाइप की माइग्रेशन आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। इनके एडल्ट की अगर आप बात करोगे तो इनका एडल्ट आपको कहाँ मिल रहा है? मरीन कंडीशन में आपको मिल रहा है। अगर आप एडल्ट की बात करोगे तो एडल्ट आपको कहाँ मिल रहा है? मरीन वाटर में मिल रहा है। जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये कहाँ आ जाते हैं? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में ये स्पॉनिंग करते हैं, एग ले करते हैं, तो यहाँ पर आपको एग
लार्वा, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट वापस मरीन वाटर में रहने आ जाते हैं। तो पूरी जिंदगी, पूरे एडल्ट की जो लाइफ है, ये मरीन वाटर में ही रहते हैं। ये सिर्फ स्पोनिंग करने फ्रेश वाटर में आते हैं। ये सिर्फ स्पोनिंग करने फ्रेश वाटर में आते हैं, एग ले करने फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोमेटा के पास जो नहीं होती, क्योंकि ये अग्नेथा में आते हैं, इनके पास पेयर्ड फिन भी नहीं होती, आपके पास पीवाईक्यू है। दो एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, एक आता है पेंट्रोमाइजोन लेम्प्रे, दूसरा आता है मिक्जीन या फिर हैगफिश। इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन माइग्रेशन शो करता है, पेट्रोमाइजोन ज्यादा माइग्रेशन। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे आपके पास आएगा, मिक्जीन हैगफिश आएगा, एमएसीटी लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा इनके अंदर मिलता है। इस लार्वा का नाम एमएसीटी है, इस लार्वा का नाम आपके पास एमओसीटी लार्वा है, एमओसीटी लार्वा है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पीवाईक्यू में नाम आया है इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स है, जोज है नहीं, सकिंग सर्कुलर माउथ है, एक्टोपैरासाइट है, दो चेम्बर का हार्ट इनके पास प्रेजेंट है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और किसी नॉर्मल फिश के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, उसके सिवा इनकी माइग्रेशन, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है कि ये मेटामॉर्फोसिस करने, यानी एग ले करने, स्पॉनिंग करने, उससे लार्वा को डेवलप करने, मेटामॉर्फोसिस करने, सब फ्रेश वाटर में जाते हैं। जैसे ही एडल्ट बन जाता है, एडल्ट वापस मरीन कंडीशन के। तो ये बात होती है किसकी, साइक्लोस्टोमेटा की। राइट, तो इतना हमें साइक्लोस्टोमेटा के बारे में याद करना था। वैसे बेटा ये माइग्रेशन दो तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, कैटाट्रोमस और एक एनाट्रोमस माइग्रेशन। जो ये वाली माइग्रेशन आपको देखने को मिल रही है, जिसमें मेजर लाइफ का जो पार्ट है वो मरीन वाटर में, सिर्फ स्पोनिंग करने फ्रेश वाटर में जो है फिश आती है, इसको आप बोलते हो एनाड्रोमस। प्रॉपर नाम आप चाहे नाम मत भी याद रखिए, पर इतना याद रखिएगा कि एडल्ट मरीन वाटर में होते हैं, वो स्पोनिंग करने फ्रेश वाटर में आते हैं, और फिर एडल्ट की डेथ हो जाती है। फिर जो एग ले उन्होंने किए होते हैं, उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वो एडल्ट वापस मरीन वाटर है। इस तरीके की माइग्रेशन चलती रहती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, आपको सकिंग या सर्कुलर माउथ यहाँ पे दिखाई देगा। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्जीन, हैगफिशेस के एग्जाम्पल। फिर हमारे पास ट्रू फिश स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब ये सुपर क्लास स्पाइसेस में हम आ चुके हैं, जिसमें पहली फिश हमारे पास आती है कॉन्ट्रिक्थीस। कॉन्ट्रिक्थीस का मतलब है कार्टिलेजिनियस फिश। कॉन्ट्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस का मेजर डिफरेंस ही है कि एक का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, दूसरे का एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें, पर ये मेजर डिफरेंस है, याद रखना, एक्सोस्केलेटन नहीं, एंडोस्केलेटन। इनके पास कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, जैसे किसी भी फिश की होती है, वैसे इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। इनका माउथ, अब एक एक फीचर जो अलग अलग आपको दिखाई देगा, इनका माउथ आपको वेंट्रल साइड पे दिखाई देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक फिश बनाऊं, तो यहाँ पर माउथ होता है, इसको बोलते हैं वेंट्रल माउथ। तो कॉन्ड्रिक्थीस में बेटा आपको वेंट्रल साइड पे माउथ मिलता है। इनमें नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ रहता है, हालांकि ये वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा में हम जानते हैं जब एम्ब्रियोनिक एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, पर इनका कुछ अमाउंट का नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आप स्टार मार्क करें। वेंट्रल माउथ इनके पास है। जो जो चीजें याद रखनी है मैं सबको हाईलाइट कर रही हूँ। इनके पास गिल्स में कवरिंग नहीं है, ऑपरक्यूलम नहीं है, ऑस्टिक थीस के पास होती है। इनका माउथ वेंट्रल है, उनका टर्मिनल होता है। आप साथ साथ में डिफरेंसेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर स्केल्स। अब ये ट्रू फिश है तो ट्रू स्केल्स प्रेजेंट होंगे। तो इनकी स्किन टफ होती है, इनके स्केल्स को बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, और ये प्लेकॉइड स्केल्स बाद में जाकर टीथ बनाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्टेड टीथ। क्यों? क्योंकि कॉन्ड्रिक में शार्क आता है, प्रीडेटर आते हैं, तो उनके तो बहुत शार्प टीथ होते हैं। तो वो जो बहुत शार्प बैकवर्ड डायरेक्टेड टीथ है, जैसे अगर मैं एक फिश का यहाँ पर आपको माउथ बना के दिखाऊं, तो उनके टीथ इस तरीके से एकदम तीखे तीखे और बैकवर्ड डायरेक्टेड है ना, ये देखो इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्टेड। तो ये प्लेकोइड स्केल्स ने ही इनके टीथ बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, किडनी कैसी है अब, क्योंकि किडनी मिलेगी अब, प्रॉपर किडनी मिलना, हार्ट मिलना। अभी आपने वर्टिब्रेटा में देखा था ना कि आपको किडनी दिखाई देगी, आपको हार्ट दिखाई देंगे, आपको लिम्स दिखाई देंगे। तो अब प्रॉपर जो है किडनी आपको दिखाई देगी। तो फिशेस में, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस में आपको मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है, जो काफी पावरफुल है, क्योंकि ये प्रेडेटरी हैं, इनके अंदर शार्क आती हैं। इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता। अगर एयर ब्लैडर होता तो वो इनको बायोन्सी देता, इनको फ्लोट करने में मदद करता, पर इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। इसलिए अगर इनको डूबना नहीं है, सिंक नहीं करना है, तो इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। एयर ब्लैडर नहीं है, ऑपरक्यूलम नहीं है, स्केल्स कौन से हैं, प्लेकॉइड टाइप के हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन की बात करते हैं। इनके इंटेस्टाइन में एक स्क्रोल वेल्व होता है, जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। इनकी इंटेस्टाइन में एक वाल्व है, और वो वाल्व इनके सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है।
इनके हार्ट में 2 चेम्बर्स हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। किसी भी फिश 2 चेम्बर्ड हार्ट होती है, आप जानते हैं वीनस हार्ट बोलते हैं, क्योंकि पूरे हार्ट में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिजियोलॉजी में ये चीज आप अच्छे से पढ़ते हो, तो वीनस हार्ट बोलते हैं। और सिंगल सर्कुलेशन हो, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये चीज आप पढ़ते हो सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, 2 चेम्बर का हार्ट हो। इनके अंदर ना 2 स्पेशल तरीके की फिश है, एक है टॉर्पिडो, एक है ट्राइगोन। टॉर्पिडो के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है ये फिश। ट्राइगोन में पॉइजनस स्टिंग होता है, इसको स्टिंग रे बोलते हैं, ये स्टिंग देगा, स्टिंग में पॉइजन होता है। तो एक इलेक्ट्रिक रे होती है, एक स्टिंग रे होती है। इलेक्ट्रिक रे को टॉर्पिडो बोलते हैं, स्टिंग रे को ट्राइगोन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, एक पॉइजनस स्टिंग है। ठीक है, फिर पोइकिलोथर्मस, ये आपके पास पोइकिलोथर्मस है, इन्हें अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना नहीं आता। टेम्परेचर रेगुलेट करना सिर्फ 2 क्लासेस को आता है, एव्स या मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तीनों कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये सेपरेट सेक्सेस रखेंगे, यानी मेल अलग है, फीमेल है। इनके मेल के पास क्लैस्पर्स होते हैं पेल्विक फिन्स पे। पेल्विक फिन्स मतलब बेटा ये होती हैं आपकी पेक्टोरल फिन्स, आगे वाली। जो पीछे वाली होती है उनको आप बोलते हो ये, और ये जो पीछे वाली है आप बोलते हो पेल्विक फिन्स। जो ऊपर होती है वो डोर्सल फिन, जो लास्ट में होती है उसे कोडल फिन कहते हैं। ठीक है, आगे वाली दोनों पेक्टोरल फिन, पीछे वाली दोनों पेल्विक फिन। तो इनकी पेल्विक फिन पे ना क्लैस्पर है, क्यों? क्योंकि कॉपुलेशन के टाइम फीमेल को पकड़ना है। जैसे मेल एस्केरिस में पीनियल सीटे था, बिल्कुल वैसे इनके पास क्लैस्पर है, क्योंकि इनको फीमेल को पकड़ना है। अब ये आप थोड़े एडवांस मोड में यहाँ पर आ चुके हो, माना ये एक्वेटिक है, ये पानी में है, बट फिर भी यहाँ पर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इस फिश में, कॉन्ड्रिकथीस में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वीवी पेरेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर रही हूँ। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वीवी पेरेस कंडीशन। ये ज्यादातर ही आपको मरीन वाटर में मिल जाते हैं बेटा, ज्यादातर ही आपको मरीन वाटर में ही मिलते हैं। देखो ये मरीन ही क्रिएचर्स हैं। आप ऑस्टिक थीस देखोगे, वो मरीन वाटर में भी है, वो फ्रेश वाटर में भी है, वो एक्वेरियम में भी है, बट कॉन्ड्रिक थीस सिर्फ मरीन वाटर में। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, 2 एग्जाम्पल तो आप पढ़ चुके हो, टॉर्पिडो और एक ट्राइगो, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे। उसके सिवा स्कोलियोडॉन, उसे आप डॉग फिश कहते हो। प्रिस्टिस, उसे आप सो फिश कहते हो। कैरोडोन जो कि शार्क है, ग्रेट व्हाइट शार्क है। और ट्राइगोन स्टिंग रे है, यहाँ पर आप टॉर्पिडो भी लिख सकते हो, उसे इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। यहाँ पर आप टॉर्पिडो भी लिख सकते हो, उससे इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। देखो प्रिस्टिस को क्या बोला, सो फिश, सो यानी आरी, आरी की तरह इसका स्नाउट है। कोलियोडोन डॉग फिश होती है, कोलियोडोन आपके पास डॉग। तो कॉन्ड्रिक थीस आपने देखा, एक बेसिक आइडिया आपने लिया। अब ऑस्टिक थीस देखते हैं, तो सारी चीजें अपोजिट आपको रिकॉल हो जाएंगी। सबसे पहली चीज आपने देखी, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है और मरीन है। ऑस्टिक थीस में आप यही चीज देखेंगे कि ये मरीन भी है, ये फ्रेश वाटर भी है। देखो ये फ्रेश वाटर भी है, ये मरीन भी है। इनके अंदर कार्टिलेज का नहीं, बोनी एंडोस्केलेटन है। किसी भी फिश की तरह ये स्ट्रीमलाइन हो। माउथ, उनका माउथ याद है, वेंट्रल। इनका माउथ कैसा है, टर्मिनल, यानी अगर मैं यहाँ पर फिश बनाऊं तो यहाँ माउथ होगा। कैसा माउथ है, टर्मिनल, वहां कैसा था, वेंट्रल। फिर गिल्स का नंबर, मैंने आपको बताया था गिल्स का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइक्लोस्टोमेटा में आपको पता है 6 to 15 पेयर गिल्स लेती है। देखो यहाँ लिखा नहीं हुआ कॉन्ड्रिक थीस में, बट 5 to 6 पेयर गिल्स ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ तो इंक्लूड नहीं किया था, बट याद रखना ऑस्टिक थीस का एनसीईआरटी लिखती है और बताती है कि इनके पास 4 पेयर गिल्स, 4 पेयर गिल्स होते हैं। इनके पास ओपरक्यूलम की कवरिंग है, उधर नहीं थी, इधर है। उधर प्लेकोइड स्केल्स थे, इधर साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स है, प्लेकोइड स्केल्स नहीं है। मीजोनेफ्रिक किडनी उधर भी थी, मीजोनेफ्रिक किडनी इधर भी है। उधर एयर ब्लैडर नहीं था, इधर है। तो इनके पास बायोन्सी है, इनको लगातार स्विम करने की जरूरत नहीं। 2 चेम्बर हार्ट उधर भी थे, 2 चेम्बर हार्ट इधर भी है। कोल्ड ब्लडेड वो भी थी, कोल्ड ब्लडेड ये भी, लेकिन उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वीवी पेरेस कंडीशन थी। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ओवी पेरेस, और ओवी पेरेस कंडीशन। हाँ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म उनमें भी थी, इनमें भी थी, आपको अलग अलग जो है सेक्सेस दिखाई देंगे। फिर आता है एग्जाम्पल, बोनी फिशेस का एग्जाम्पल, मरीन का अलग है, फ्रेश वाटर का अलग है। जैसे पहले अगर आप मरीन का देखोगे तो मरीन के 2 एग्जाम्पल आपको बताएं। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है ना, देखो इसके फिन्स ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि विंग्स है, फ्लाइंग फिश। और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है हिपोकैम्पस सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा, जो कि जिसमें मेल प्रेग्नेंट हो है ना। तो हिपोकैम्पस इसके अंदर आता है, एक्सोसीटस इसके अंदर आता है, दोनों मरीन वाटर में। फिर अगर आप देखो तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर का कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको बताया, लेबियो, रोहू, कतला, कतला, क्लेरियस, मगुर। ये तो अगर आप फिश खाते हो तो आपने ये खाए होंगे।
हाँ, तो कतला, रोहू, मगूर बहुत नॉर्मल है, कतला फिश ऐसी दिखाई देती है जो कि खाते हैं लोग, ठीक है। फिर अगर मैं एक्वेरियम वाली फिशेस की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल आता है बेटा या फाइटिंग फिश, और दूसरा आता है टीरोफाइलम या एंजल। बेटा या फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम या फिर एंजल फिश, बेटा या फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम या एंजल, ठीक है। तो स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस, कैरोडोन, ट्राइगोन, टॉर्पिडो, ये सब कार्टिलेजिन। लेबियो, रोहू, कतला, मगूर, है ना। एक्सोसीटस, हिपोकैम्पस, और आपके पास ये बेटा फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम, एंजल फिश, ये सब आती हैं। बहुत बढ़िया से तरीके से इनको याद करना, इनके डिफरेंसेस को याद करने के लिए एक अच्छा खासा टेबल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सारे डिफरेंसेस क्लियर कर देता है। एक एक करके देखो, ये मरीन है, लेकिन ये मरीन फ्रेश वाटर दोनों में होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी दोनों की है। कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है, बोन का एंडोस्केलेटन है। वेंट्रल माउथ और काफी पावरफुल जो है टर्मिनल माउथ है। एयर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर है। प्लेकोइड स्केल्स हैं, साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स हैं। गिल्स में ऑपरक्यूलम नहीं है, गिल्स में ऑपरक्यूलम है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वीवी पेरस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ओवी पेरस होते हैं। कोलियोडोन, डॉग फिश, इनके अंदर आप एक और डिफरेंस लिख सकते हो, इनमें आपको मिलेंगे 4 पेयर गिल स्लिट्स और इनमें आपको मिलते हैं 5 to 6 पेयर गिल स्लिट्स, ये लिख सकते हो, ठीक है, डिफरेंस। फिर देखो, स्कोलियोडोन, डॉग फिश, प्रिस्टिस, सो फिश, कैरोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन, स्टिंगरे, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे। इधर मरीन में एच ही आता है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आता है लेबियो, रोहू, कतला, कतला, क्लेरियस, मगूर। और एक्वेरियम में आता है बेटा फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम, एंज, टीरोफाइलम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास है, आपके सामने यहाँ पर है। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई हो, ये टेबल इनफ है, नीट, सारे डिफरेंसेस यहाँ पर एक साथ आपके पास आ जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा थोड़ा अलग है, उसको याद रखना, उसकी एनाड्रोमस माइनर लार्वा याद रखना एग्जाम्पल। क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो पीवाईक्यू यहाँ पर मार्क्ड भी हैं, बाकी पीवाईक्यू बुक भी आपके पास है, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए, मैं आपसे मिलूंगी लास्ट सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा की और उसकी चारों क्लासेस, यानी कि आराम, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। थैंक यू सो मच।